पसंद आ जाए और आप इंदौर गया, थोड़ा दूरा गया और आपके मन पसंद चीज आएगी तो एक पीस नहीं लेके आओगे यार, कदे आबो गोरे इंदौर दो ले चलो। कोई कटौती करी है आपने? बताओ, एक साड़ी नहीं दो साड़ी अच्छी है, पाची आबो तो होगो नहीं। अपन कतरी दूर आया आया कि नहीं? बोलो, अपने भी अपने घर चलना है कि नहीं? ये देश बेगाना है, यहाँ सबको रहना नहीं है, एक दिन यहाँ से सबको जाना है। तो ऐसे ऐसे जैसे भजन में कथा में आपने सुना, उन चीजों का भरमार होना चाहिए कि यहाँ भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, यहाँ भी जाऊं, यमुना में डुबकी लगा लूं, रमण रेती में लौट लगा लूं, बांके बिहारी का दर्शन कर लूं, दान बढ़ेगी तो व्यवस्था भी बढ़ेगी, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आगी ना फिर दिक्कत, क्योंकि अपन बहुत दूर आया है और ये देश अपना नहीं है। अपन तो झूठे इसमें फंस गए और यहाँ का थोड़ा बहुत जो स्वाद है उसमें अपना मन मचल गया और उसी में आसक्त हो गया। आज तो अच्छा लग रहा है लेकिन फिर बाद में आपको यही दुख रूप लगेगा, इसलिए इससे थोड़ा परहेज करो और जो आपने भजन गाया उसका साथ करो। साथ करोगे तो बड़ा आनंद होगा। अरे वृंदावन वासी कहीं ए माकन मेर मिश्री मेर खेती मेर बाड़ी मेर छोरा छोरी में अनमी रह गया। बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी आया ओके बाद भी वृंदावन में बेस माँ यशोदा के मारो छोरो छोरा मिलेगी। हाल तो यूं नहीं कि भाई ब्रह्म भी है परमात्मा भी है, हमें उसका भजन कर लेना चाहिए। तो चलो रे मन वृंदावन की ओर। तो कैलाशपति की भी जिज्ञासा जागी भगवान भोलेनाथ की, और उन्होंने कहा कि लोग बाग भटक रहे, मैं जाके उनका मार्गदर्शन करूं। तो सदगुरु आया वृंदावन में और उनने आकर के उनका मार्गदर्शन किया। देखो, कोई भी महापुरुष यदि इस जगत में आते हैं, अपने गांव में आते हैं, तो ऐसी गलियों में वो जाना नहीं चाहते हैं जहां गौ माता की सेवा नहीं होती। एक बात समझना, महापुरुष की बात कर रहा हूं, वो ऐसी गलियों में जाना नहीं चाहते हैं जहां हरि नाम का कीर्तन नहीं हो, भजन नहीं हो, सुमरन नहीं हो। वो जाना ही नहीं चाहते। नेतर के कैलाशपति आंख खोल के इस जगत को देखने वाले नहीं है। बताओ, अविरल साधना करने वाले, भगवान के स्वरूप से नजर नहीं हटाने वाले, वो भी वृंदावन में आया और आकर के गली गली में रोया। बताओ, गली गली में भागे, जगत के लोगों को बता दिया कि गौ माता की सेवा होती है ना, इसलिए मुझे भले चाहे लाख कुछ भी करना पड़े, पर इन गलियों की रज अगर जो मेरे ऊपर भी चोट जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और फिर लिया किसी से कुछ नहीं। बताओ, अगर जो भिखारी होते तो फिर भी झोली खंडे पे होती और कुछ ना कुछ अनाज पड़ा रहता, कुछ रुपया पैसा जेब में रखा रहता, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं ला। और लोग बाग ने आवाज सुनी तो उनने सोचा कोई भिखारी आया है, और उनका स्वभाव था कि कुछ ना कुछ देना। तो कोई हाथ में मुट्ठी भर नाज, कोई थाली से, कोई कैसे, कोई ले लेकर के आया है। पर भोलेनाथ जी ने देखा तक नहीं। उन्होंने कहा कि इसके लिए नहीं आ रहा, मैं तो इसको छुड़ाने के लिए आया हूँ और छोड़ने के लिए आया हूँ। मैं तो जिस चीज से ईश्वर से जोड़ने के लिए आया बस उसी का दर्शन करूंगा और उसी को नजर दूंगा। क्यों कि मेरी नजर अकरत कहीं जाने नहीं देता हूँ, मैं केवल ईश्वर के अलावा इस जगत को मैं नजर नहीं देता हूँ। यदि आप भी जगत को नजर दो तो मन में स्मृति मानना कि सामने बैठा हुआ मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है, तब तो नजर देना, नहीं तो नजर मत देना। नहीं तो उनके अंदर की कुटिलता, उनके अंदर का पाप आपको भी मैचिंग करेगा और आपको भी परेशान कर देंगे। याद रखना, क्योंकि संगत से गुण आ तो संगत से गुण जावे ना। अच्छे की संगत करेंगे तो अच्छा गुण आएगा और बुरे की संगत करेंगे तो फिर बुरा गुण आएगा। इसलिए महापुरुषों ने पहले ही आपको सचेत कर दिया, क्योंकि वो नजर से भी आता है, फिर नजर से भी मिलता है, नजर से भी। और ये बात सत्य है। तो कई लोगों ने भगवान भोलेनाथ जी को कहा कि ये बाबा तो पागल है, कोई के तरफ देखे ही नहीं, ये बाबा देखता तो है ही नहीं।
कही नहीं कि बाबा लो, आप आए तो हम दान देने के लिए तैयार है, आप महात्मा हैं, हमारा धन पवित्र हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप वैसे ही पवित्र हो, आप सर्वदा पवित्र हो, पर आपने थोड़ी सी भूल कर दी, आप कंकर पत्थर में रो रहे हैं, दुनिया की व्यवस्था में रो रहे हैं। आप परमात्मा को भी देख लेना, परमात्मा का भजन कर लेना, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं ये संदेश देने के लिए आपकी गलियों में भटक रहा हूँ। क्यों? कि आप योगी है, इसलिए आपके बीच में बैठा हूँ, नहीं तो मैं आपके बीच में नहीं बैठता यदि आप योग्य नहीं होते तो। क्यों साहब, आप भी यहाँ दौड़ के आए, आप दौड़ के आए, आपकी जिज्ञासा है कि अपन सत्संग सुनागा, कथा सुनागा, भगवान का भजन करांगा, तो वहीं से आप पवित्र हो गए। इसलिए तो गुरु आपके सामने आ जाता है, ताकि आपके अंदर और कुछ अपवित्रता है वो उसके दर्शन से या उसके वचन से खत्म हो जाएगी और मालिक से मिलवा लायक बन जाओगे तुम। फिर गुरु भी जब ही मिलता है जब आपके अंदर कोई ज्ञान की लो जगती है, कोई अच्छे भाव पैदा होते हैं, जब वो गुरु आपके सामने आता है। याद रखना, जो ज्यादा ही पापी है उसके सामने तो गुरु भी नहीं आता है, गुरु भी सहजता से नहीं मिलता है। और जिनके पुण्य नहीं जागया होगा, अभी घर में पड़ा होगा, अभी भी याद रखो, क्योंकि उनके मिलवा लायक ही नहीं है नहीं वो गुरु। वो क्यों मिलेगा? वो पापी है। ये भावना तो हो कि मैं दौड़ करके कथा सुन लूं, जा करके बैठ जाऊं, भजन कर लूं, तो उन्हें वो मिलेगा। इसलिए आप पुण्य आत्मा है जो आप यहाँ दौड़ करके आए, और दौड़ के आए